नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्काउंट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। मजा आएगा। देखिए, डिस्काउंट चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो बहुत कम है, लेकिन बहुत टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि 7-8 क्वेश्चन कर लिए बोलेंगे हो गया डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ना जी ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। लास्ट के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके रियल लाइफ में भी होगा। जब आप जॉब करने लगेंगे तो आप जब जाएंगे दुकान पे तो आपको ऐसा ही डिस्काउंट मिलेगा। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी योजना 100 रुपये की खरीद पर अधिकतम छूट देगी? और ये 4 स्कीम आपको दे रहा है। आप सोचिए, आप कल के डेट में जब जॉब करने लगेंगे तो आप कहीं पे जाएंगे, अच्छे दुकान में, सीपी में गए, अच्छे मॉल में, वहां पे आप क्या किए, आप 100 रुपया का कोई आर्टिकल लिए। दुकानदार आपको बोला कि सर आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हो, हर एक महीना आ जाते हो कटने के लिए, तो इस बार हम आपको 4 स्कीम ऑप्शन में दे रहे हैं, उसमें से आप कोई एक स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप कैसे स्कीम सेलेक्ट करोगे जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन दुकानदार आपको दिया है कि आपके पास बहुत कम टाइम है। आप वो मोबाइल लेके मत बैठो या कॉपी पेन लेके मत बैठो कि आप उसको कैलकुलेट करके बताओ सर हमें ये स्कीम चाहिए। जितना कम समय आपको दुकानदार देगा स्कीम सेलेक्ट करने में, उससे कम समय आपको एग्जामिनर देगा सही ऑप्शन टिक लगाने के लिए। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले स्कीम में क्या दे रहे हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 15%। हम एग्जैक्ट क्यों कैलकुलेशन करेंगे? लास्ट क्लास में हम आपको क्या बताए थे कि आप एक बार मोटा मोटी देख लो कि 15% और 25% का जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना आएगा। तो आप बोलेंगे कि जो 40% माइनस का, तो जो हमें ओवरऑल डिस्काउंट आएगा वो 40% से कम आएगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि जो पहले स्कीम में जो डिस्काउंट मिलेगा वो हमें 40% से कम मिलेगा। हमें पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, -25 -15 प्लस 25 गुने 15/100, वो गुना करना आपको मुश्किल होगा। जो प्लस जो वैल्यू आएगा वो -40 में से घटाओगे तो वैल्यू जो आएगा ओवरऑल डिस्काउंट वो -40% से कम आएगा। बोलेंगे हाँ सर। दूसरे ऑप्शन में कितना दे रहा है? सिंगल डिस्काउंट दे रहा है 20% का। आपका मूड गड़बड़ाने लगा। तीसरे ऑप्शन में है तो इसमें क्या दे रहा है? 3 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलता है। इसको डिस्काउंट में कैसे आप लिखोगे? कल के क्लास में बताए थे कि टोटल आप अपने घर पे कितना वस्तु लेके आ रहे हो उसे नीचे लिखो, 3 और 2 5, और आपको कितना मुफ्त मिल रहा है, 2 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, उसे ऊपर में लिखो। 2/5 फ्रैक्शन है, उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 1/5 20%, 2/5 40%। इसी तरह जब हम चौथे स्कीम में जाएंगे तो हम देखें 7 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलता है। आप बोलोगे सर हम घर पे 10 वस्तु ला रहे हैं, उस पे 3 वस्तु हमें फ्री में मिल रहा है। 1/10 10%, तो 3/10 कितना? 30%। अब बताओ आप कौन सा स्कीम लोगे? बोलोगे सर देखो ये तो हम लेंगे नहीं, 20% है, कम है। ये 30% है, ये भी नहीं लेंगे। ये 40% एग्जैक्ट डिस्काउंट दे रहा है और ये 40% से कम आएगा तो ये भी नहीं लेंगे। हमारा स्कीम कौन सा सही होगा जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा? थर्ड। और ये नहीं है, नीचे देखो किस ऑप्शन में है स्कीम? थर्ड, बी में। एग्जैक्ट क्यों कैलकुलेट करना? आप, हमें पता है आप जब इसको करोगे तो क्या होगा, -25 -15 हो जाएगा -40 प्लस 25 गुने 15 375/100 3.75। जोड़ोगे 40 में से 4 घटाओगे, ये घटाना मुश्किल होगा तो 36, ज्यादा कितना घटाए हो? 2.5। हमें कितने का डिस्काउंट इसमें मिल रहा है? 36.25। ये तब निकालते जब हमारा इसका भी वैल्यू आ जाता 40% से कम, 38% आता मान लो, तब हम इसका निकालते कि कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है तो डायरेक्ट टिक लगाएंगे। आइए करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग लास्ट क्लास में जब सिंगल डिस्काउंट दे रहे थे उस टाइम में मार्क प्राइस निकाल ले रहे थे या सेलिंग प्राइस निकाल ले रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। आज हमें 2 डिस्काउंट दे रहा है। अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? बहुत आसानी से आप कर सकते हो। पहले पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है एक ग्राइंडर का अंकित मूल्य 3000 रुपया था। क्या दिया गया? अंकित मूल्य 3000 रुपया था। डीलर ने उस पर 20% और 15% की क्रमिक छूट की पेशकश की।
उसने ग्राइंडर कितने में बेचा, ये बताना है। कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ क्या होगा, कैसे करोगे। आप बोलोगे सर देखो अंकित मूल्य हमें कितना दिया गया, 3000। 3000 पे हमें डिस्काउंट 20% का दे रहा है। 20% का फ्रैक्शन सबको पता है 1/5। इसका मतलब क्या हो कि 5 के वस्तु को कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है, इंटू 15% डिस्काउंट। आपको पता चल रहा है ये 5 का मल्टीपल है, 5% 1/20 होता है, तो 15% कितना होगा, 3/20 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 20 के वस्तु पे 3 का छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 17 में बेचेगा। आप इसे कैलकुलेशन कर लोगे। हम बोले जैसे आप देखो तो नीचे में 5 है और यहाँ पे 5 चौक 20 है, नीचे में क्या है, 3 नहीं है, मतलब कि आंसर में 3 अवेलेबल होगा। 3 का विभाजता का नियम चेक कर लो, 4 2 6 ये हो सकता है। आगे चेक करोगे 2 सम ऑफ डिजिट 2 है, ये नहीं कट रहा है। 2 4 6 ये भी 3 से कट रहा है। 2 2 4 ये नहीं कट रहा है। 2 ऑप्शन हमारा ऐसे ही हट गया जैसे ही ये हम लिखें। 2 ऑप्शन बचा है, गलती से 1 ऑप्शन होता तो मौज आ जाता। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, 0 काट देंगे। जब हम इसे गुना करेंगे तो हमें तो ये पता चल जाएगा कि 0 तो लास्ट में होगा ही होगा, होगा बोलेंगे हाँ सर। अब हम देखो 7 चौका 28 और 8 3 24, ये क्या होगा, 4 होगा। मतलब लास्ट का 2 डिजिट हमें मिल गया, क्या 40। किस ऑप्शन में है, इसमें लास्ट का 2 डिजिट 00 है, इसमें लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 40 है कि नहीं, यही आंसर होगा। बाकी पूरा गुना करोगे तो 20 40 आ जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन है, वो हर एक आदमी कर लेगा। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है, हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और क्वेश्चन समझ लेंगे तो आधा से ज्यादा सॉल्यूशन आप वहीं पे कर लिए। क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे आप अच्छे से पढ़िए। दिया गया यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दिया जा रहा है। कब, जब हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो 10% का हमें छूट दे रहा है। क्रेडिट कार्ड धारकों को, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उसे 5% अतिरिक्त छूट दे रहा है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, आप लोग भी कभी करते होंगे, नहीं तो पड़ोसी का लेके 60,000 रुपये की कीमत वाली एक घड़ी खरीदता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा बताइए। 60,000 का वस्तु है। आप एक बात बताओ इतना पढ़ने के बाद कि अगर हम 60,000 का वस्तु पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो 60,000 से कम में खरीद के लाएंगे। आप ऑप्शन पे देखें, ये देखिए मेंस का सवाल है, ऑप्शन पे अगर आप गौर कर फरमाएंगे तो बोलेंगे सर देखो जो आंसर होगा वो 60,000 से कम आएगा, ये नहीं होगा। और ये क्या है 61,250, ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। गलती से एग्जामिनर अगर एक ऑप्शन और भी दे देता 60 के नजदीक तो हमारा एक ही आंसर सही होता। 2 ऑप्शन हम ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए बिना कुछ किए हुए। तो एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे आप क्वेश्चन पढ़ते हुए ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे बिना पेन उठाए हुए। बाद में अगर होता तो माता जी का नाम लेके लगाते, बोलो बप्पा जी की। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो 60,000 घड़ी का मूल्य था उस पे हमें 10% की छूट दे रहा है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। आप ये मौखिक कर सकते हैं, मतलब कि 10 के वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 9 में बेच रहे हैं, ठीक है। 5% का डिस्काउंट मौखिक कर सकते हैं, 1/20 होता है। इसका मतलब 20 के वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, एक डिस्काउंट दे रहे हैं 19 में बेचेंगे। बेचेंगे बोलेंगे हाँ सर। आप जैसे ही ये देखें, आप देखें नीचे में 19 नहीं है, 19 प्राइम नंबर है, आंसर वही सही होगा जो 19 से कटेगा। आपको 2 ही ऑप्शन चेक करना है, बी और डी। 19 से जब काटने गए 19 दूना 38, यहां पे कितना बचेगा, 13 बच गया, 133 हो गया, मतलब कि ये 19 से कट रहा है। अरे 19 दूने 38 होता है, यहां पे कितना बच जाएगा, 13 बचेगा, 133, 19 70 133 होता है। बिना कुछ किए हुए आप आंसर ले आए।
तो ऐसे आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करना है। बाकी जो कंफर्टेबल नहीं है वो क्या करेगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएगा, 2 से इसको उड़ाएगा, 3 में कर देगा। अब जब आप इसे गुना करने जाएगा तो वो देखेगा अच्छे से, पूरा मत करना, डबल जीरो तो लास्ट में होगा ही होगा, दोनों ऑप्शन में डबल जीरो है। उसके बाद का हम डिजिट चेक करेंगे तो 9 गुने 9 81, और 81 गुने 3 कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन यूनिट डिजिट 3 होगा ये हमें पता है। 243 होगा लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगा उसका 3 होगा। मतलब कि लास्ट का 3 डिजिट हमें पता चल गया कि 3 पे 2 जीरो, वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी गुना कर लोगे 51,300 में वो हमारा वस्तु पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन सेम है तो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो क्यों हर चीज को हम लोग करें, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। बैटरी चालित रिक्शा का अंकित मूल्य 90,000 है। यह 10% और 15% की 2 क्रमागत छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध किया। बैटरी चालित रिक्शा का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बताइए। ये हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, 9 से कट रहा है 8 5 13 1 7, 13 7 नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा है 9 से, 9 कट रहा है 6 5 11, 7 18 ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। मतलब 2 ऑप्शन आपका नहीं कट रहा है, 2 ऑप्शन आपका बच गया है। इसी दोनों में से बी या सी में से कोई सही होगा, कमेंट में जरूर बताना। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को। बीच बीच में आपको ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा जो आपको सोचना है कि एग्जाम में इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं तो लगे रहोगे। दिया गया है 1 दर्जन जोड़ी जूते का अंकित मूल्य कितना है 7200। अंकित मूल्य पर 20% की छूट है तो 1440 में कितने जोड़ी जूते खरीदेंगे। अब आप गौर से देखोगे तो देखोगे 1 दर्जन जोड़ी जूता, 1 जोड़ी जूता मतलब कि 2 जूते होंगे, दोनों पैर में पहन के आओगे, मतलब हम लोग 12 जूते खरीद रहे हैं, मतलब कि 12 पेयर जूता खरीद रहे हैं। कितने में 7200 रुपया में। तो 1 पेयर जूते का मूल्य कितना होगा, बोलेंगे 7200 बट्टा 12, कितना आएगा 12 छक 72 600। आगे 1 पेयर का अगर जूता लेने जाते तो हमें 600 रुपया के जगह पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 20%। तो बोलते कि 600 में हमें 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितने में खरीद के लाते हैं। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब 5 के वस्तु को हम कितने में खरीद के लाते हैं 4 में। हमें इतना रुपया देना पड़ता है 1 पेयर जूता खरीदने के लिए, बोलते हैं हाँ। लेकिन बोल रहा है कि 1440 रुपया में हम जूता कितना जोड़ी खरीद के लाएंगे। हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये 1 जोड़ी जूते का सेलिंग प्राइस है। मान लेते हैं कि हम पी जूता खरीद के ला रहे हैं, पी मान लो एक्स जूता हम खरीद के ला रहे हैं, तो एक्स गुने 600 गुने 4/5 ये जूते का मूल्य हो गया ओवरऑल। जबकि बोला जा रहा है कि हम आपको 1440 रुपया में कितने जोड़ी लाएंगे, तो जितना मूल्य ये है उसके इक्वल कर लेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। काटेंगे 1 0 से 1 0, 12 5 60, 12 से 144 को काटेंगे 12 बार में, 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आया 3। हम लोग कितने जोड़ी जूते लेके आएंगे 3 जोड़ी जूता लेके आएंगे, कितने में 1440 रुपये में। तो आप ऐसे कैलकुलेट करना, ये मत करना 12 दर्जन निकालना, ये करना अननेसेसरी। करिए ये क्वेश्चन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस पे जा रहे थे। अब क्या किया है कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है और सेलिंग प्राइस का वैल्यू आपको दे दिया। आपसे पूछेगा कि मार्क प्राइस कितना है। क्वेश्चन पढ़ो आराम से। किसी वस्तु को 12% तथा 18% की 2 क्रमिक छूटों के पश्चात 54,120 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा ये बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है। मान लेते हैं हमारा मार्केट प्राइस कितना है एक्स है,
मार्क प्राइस एक्स मान ले रहे हैं, 12% का डिस्काउंट मतलब क्या होगा? अगर आप फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करो कि ये 4 का मल्टीपल है, 4% 1/25 होता है तो 3/25, तो आप डायरेक्ट लिख लेना कि 100 के वस्तु पे अगर हम 12 का छूट दे रहे हैं तो कितने में बेचेंगे? बोलो ना, 88 में बेचेंगे। बोलेंगे हाँ सर। इनटू 18%, ये 2% का मल्टीपल है, 2% 1/50 होता है, तो 18% क्या होगा? 9/50। आप बोलोगे 50 के वस्तु को हम लोग 9 डिस्काउंट पे 41 में बेच रहे हैं। अगर वो ना लिख पाओ तो आप सीधा करना नीचे 100 पे 18% का डिस्काउंट मतलब कितने में? बोलो ना एक बार, 82 में बेचेंगे। मैक्सिमम मार्केट प्राइस पे हम एक बार दिए 12% का डिस्काउंट, फिर हम दिए 18% का डिस्काउंट। ओवरऑल जो डिस्काउंट देने के बाद जो मिलेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है? 54,120 दिया गया। अब ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये जो डाटा आपको बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग घूम जाएगा, उसीलिए आप यहीं पे कन्वर्ट कर लोगे। क्या 12% का फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है? 4% 1/25 होता है, 4% 1/25 होता है, 4 का ये 3 गुना है तो क्या होगा? 3/25। मतलब 25 के वस्तु में 3 का डिस्काउंट दे रहा था, कितने में बोल देते हैं? 22/25 बोल देते। इसी तरह अगर 18% करने जाते तो आप बोलते 9/50। मतलब कि 50 के वस्तु को अगर हम 9 डिस्काउंट दे रहे तो कितने में बेचेंगे? 41 में बेचेंगे। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। ये डाटा देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन लिख लिए हो तो काटो फिर इसे। अगर हम इसे काटने गए तो 4 से अगर काटेंगे तो ये कितना होगा? 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 22 बार में। अगर हम इसे काटेंगे 41 दूना 42, इसे काटेंगे 50 दूनी 100, आ गया। बोलेंगे हाँ सर। अगर हम फिर एक बार काटे तो 25 दूनी 50, 11 दूनी 22 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। 11 से काटने गए तो आपके मन में डाउट होगा कि 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, तो आप एक बार एग्जाम के प्रेशर में झट से चेक कर लो। अल्टरनेट नंबर को जोड़ो, अगर उसका डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो संख्या 11 से कटेगा। बोलोगे 0 और 1 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 में से 4 2 6 घटेगा 0, हाँ 11 से कट रहा है। 11 से जैसे ही हम काटने गए तो 11 चौका 44, यहाँ पे 10 बचेगा 101, 11 नमा 99, कितना बचेगा? 2, 11 दूना 22, 0 हो गया। बोलेंगे हाँ सर। ये 41 प्राइम नंबर है, 41 से काटेंगे एक बार में, यहाँ पे कितना बचेगा? 8 2, 41 दूनी 82, 120 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। तो x का वैल्यू क्या आएगा? आप झट से यहाँ पे देखो 25 गुने 25 हमें 625 आता है। विभाजता का नियम चेक करोगे तो हर एक जगह देखोगे 25 से कट रहा है, 125 से कट रहा है, तो मुश्किल है। आप जब करने जाओगे तो मन ही मन में क्या सोचोगे? 120 क्या होता है? 40 या 120 होता है, और 25 चौका आपको 100 पता है। हम क्या बोल रहे हैं? x बराबर क्या होगा? 40 गुने 3, ये मन ही मन में आपको करना है, गुना 25 गुना 25 आप मन में करोगे, ये मत कर देना 625। जैसे ही 625 करोगे गुना 12 आपको टाइम लगेगा। आप देखोगे 25 चौका 100 होता है, एक 0 है तो लास्ट में 3 0 होगा, और 25 दिया 75, 75 पे 3 0, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 625 गुने 120 करना मुश्किल होगा, उसीलिए आप मन ही मन में जैसा आपका कैलकुलेशन आता है वैसे तोड़ो, क्योंकि 25 चौका 100 सबको पता है कि 25 गुने 4 करेंगे तो 100 होता है। करिए ये क्वेश्चन। एक वस्तु 10%, 20%, 25% की 3 क्रमागत छूट पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वही है, आप लोग करोगे। इस बार हम वो नहीं लिखते हैं, आपको मन करेगा लिखना, आपको वहां पे भी काटना पड़ेगा, तो यहीं से डायरेक्ट लिखना। मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस हमारा x है, 10% का डिस्काउंट मतलब कि 10 के वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं? 9 में बेच रहे हैं। 1/10 मतलब 10 की वस्तु को 9 में।
20% का फ्रैक्शन मन ही सोचोगे 1/5, 5 के वस्तु पे 1 का छूट, तो क्या होगा 4/5 इंटू 25%, 1/4, 1 का छूट दे रहे हैं तो कितने में बेचेंगे, 3 में, ये हो जाएगा 3/4, जिसका वैल्यू कितना है 2592 है। ये आप एक लाइन में लिख लोगे, बोलोगे हाँ सर। काटोगे, 4 से 4 गया, चला गया, बोलेंगे हाँ सर। 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, 9 कट रहा है, 5 4 9, तो 9 से सीधा आप काटोगे, 9 दूनी 18, यहां पे कितना बचेगा 7 बचेगा, 9 8 72, यहां पे कितना बचेगा 72, तो 7 बच जाएगा, 9 8 72। 3 से अगर काटने गए, 9 3 27, काट दे, यहां पे 1 बचा, 96 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। अब आप क्या करो, 96 गुने 5 करो, टाइम ना लगे उसलिए 960 का हाफ कर दो, 900 का आधा 450 और 60 का आधा 30, तो कितना होगा, x का वैल्यू 480 पे 1 0 चिपका दोगे, 4800। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप 96 इंटू 5 करोगे, टाइम लगेगा, हम क्या बोले 9600 का हाफ कर दो, टाइम ना लगे उसलिए मन ही मन में 900 का हाफ करो 450, 60 का हाफ करो 30, 450 प्लस 30 कितना होगा 480, 1 0 यहां से जा रहा है तो 48 पे 2 0 करिए। बताइए आंसर। अगर आप आंसर नहीं भी बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बस पढ़िए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन खुद पढ़ना है, कैलकुलेशन खुद करना है, आपका हर चीज आपको एग्जाम हॉल में खुद ही करना पड़ेगा। तो यहीं से हैबिट डाल लो, एग्जाम में प्रेशर ना हो। एक गुड़िया पर 2500 रुपया अंकित है, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट एक श्रृंखला में मिली है और पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट की दर ज्ञात कीजिए। बहुत सारा मेथड है, रेशियो मेथड है, ये मेथड है, वो मेथड है, जो हम लोग अभी तक सीखते आ रहे हैं उसी से करेंगे। हमसे डिस्काउंट पूछा जा रहा है, गुड़िया पे कितना अंकित मूल्य है 2500 है, हम यहां पे लिखेंगे आराम से 2500, एमआरपी क्या है 2500, 2500 2500 इंटू 10% हमें डिस्काउंट दे रहा है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, मतलब कि 10 के वस्तु को 9 में बेचेगा, 9/10 हो जाए, और हमें 2 छूट दे रहा है, एक तो 10% का और एक और छूट दे रहा है, 2 छूट दे रहा है, दूसरा छूट हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि y पे हमें x का डिस्काउंट दे रहा है, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ना फ्रैक्शन, 10 पे 9, y पे हमें x का छूट दे रहा है, तो एमआरपी एमपी ये हो गया, पहला डिस्काउंट ये हो गया, दूसरा डिस्काउंट ये हो गया। जब दोनों डिस्काउंट हम एमपी पे लगा देंगे तो हम कितने में बेचेंगे 1800 रुपया में बेच रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर। अब आप इसे कैलकुलेट करो, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़े हो अभी तक और उसी से हम लोग कर रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 दूनी 18, तो x/y क्या आया, बोलेंगे 20/ इधर 25 है, 20/25 आया। इसका मतलब 25 के वस्तु को हम 20 में बेच रहे हैं, 25 के वस्तु को हम 20 में बेच रहे हैं। कितने कम में बेच रहे हैं, 5 कम में बेच रहे थे, यही 5 डिस्काउंट दिया जा रहा है, किस पे 25 पे। 1/5, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 20%, मतलब दूसरे आर्टिकल दूसरा डिस्काउंट क्या होगा 20%। आप इसी तरह करना, ना रेशियो लगाना ना कुछ लगाना, इसके हम बहुत सारे मेथड जानते हैं और आपको बता देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। एग्जाम में आप चाहोगे
कम से कम कैलकुलेशन करना। हाँ, बेसिक क्लास में जब फाउंडेशन बैच चलता है वहां पे आपको हर मेथड बताया जाता है, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। बताइए बताइए कैसे करेंगे। दिया गया 10,000 अंकित मूल्य वाले किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट 20%, 10% और k% के बाद 6120 में है। उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि एकल छूट k + 20% दिया जाए तो। आप एक बात बताओ, हमें जब तक k नहीं निकालेंगे तब तक हमें तो एकल डिस्काउंट नहीं निकाल पाएंगे। बोलेंगे हाँ सर। आप बताओ कि अगर k नहीं होता, 20% का छूट देते तो 10,000 की वस्तु को कितने में बेचते? तो बोलते 10,000 की वस्तु को हम 8,000 में बेचते। 20% से तो ज्यादा मिलेगा, के है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 8,000 से कम आएगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8,000 से कम। 2 ऑप्शन कट गया। ये इसलिए ऑप्शन काटना बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होगा आपको कि 3 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे कट गया, 1 ऑप्शन जब हम लोग वहां पहुंचेंगे वहां पे कट जाएगा। और एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि 65 का 85 दिखेगा, 85 का 65 दिखेगा। तो उसीलिए आपको ये तो पता चल जाएगा कि 2 ऑप्शन तो हमारा कतई नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन पे विचार करते हैं तो सेम है जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। बोलेंगे 10,000 मार्क्ड प्राइस है, उस पर 20% का छूट दे रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब कि 5 की वस्तु को 4 में बेचेगा, 4/5 हो जाएगा। 10% का छूट मतलब क्या होगा? 1/10, मतलब 10 की वस्तु को 9 में बेचेगा। k% हमें नहीं पता है, तो k% अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या बोले थे? आप मान लो x/y, मतलब y के वस्तु को x में बेच रहे हैं, यही फ्रैक्शन लिखते जा रहे हैं। तो x/y बराबर क्या है? जब हम ये 3 डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं? 6120 में, 6120 इसी में बेच रहे हैं। अब आपको क्या करना है? काटना पड़ेगा। बोलेंगे 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 5 से 100 को काटेंगे, 20 पंचे 100 बार में। बोलेंगे हाँ सर। 9 से काटेंगे 612 को कितनी बार में? न 6 1 54, यहां पे कितना बचेगा? 6 1 7 9 8 72, और 4 से काटेंगे 17 चौका 68। तो x/y क्या आ गया? 17 यहीं पे रहेगा, 20 इसके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 20 के वस्तु को हम 17 में बेच रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 3 का डिस्काउंट दे रहे हैं। किस पे? 20 पे। 3 का डिस्काउंट हम लोग 20 पे दे रहे हैं, तो कितना परसेंट होगा? 1/20 5%, तो 3/20 कितना? 15%। इसका मतलब के का वैल्यू कितना आ जाएगा? k%, 15% आ गया। निकल गया आसानी से। बोलेंगे हाँ सर। अब क्या बोल रहा है कि एकल डिस्काउंट के जगह पे हमें 15% रखना है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 + 20 कितना? 35% हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब कि 10,000 जो है उस पर हम 35% डिस्काउंट दें तो कितने में बेचेंगे? तो 65% में बेचेंगे। ये परसेंटेज से 2 0 चला जाएगा, कितना आएगा? 6500। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 6500 हमारा सही आंसर आ रहा है। तो आप कुछ ऐसे काटोगे पीटोगे तभी मजा आएगा। लाइक भी किया करो, अभी तक नहीं बोले हैं तो लाइक ही नहीं किए रहो। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यहां से एक नया टाइप मिलेगा। दिया गया है एक दुकानदार 2,000 रुपये मूल्य वाले उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास 2 विकल्प थे। प्रत्येक 10% की 3 क्रमिक छूट देना या 28% की एकल छूट देना। छूट के दोनों विकल्पों में कितना अंतर था ये बताना है। बताइए कैसे करेंगे। हमें तो ये निकालना पड़ेगा ना पहले कि 10% का क्या कर रहा है एक दुकानदार, जो 2,000 रुपये बेचना चाहता है, मतलब उसका एमपी कितना है? 2,000 है। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 10% के 10% + 10% + 10% का डिस्काउंट दें, या 28% का डिस्काउंट दें।
तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम 10-10% का डिस्काउंट दे रहे हैं क्रमागत रूप से और जो 28% का डिस्काउंट देंगे एकल, उसके बीच का अंतर कितना आएगा। और रुपीज में पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग कल देखे थे कि 10% का 3 डिस्काउंट देना मतलब क्या होगा। पहले तो आप निकालोगे 10 के वस्तु को 9 में बेच रहे हैं, 10 के वस्तु को 9 में बेच रहे हैं, 10 के वस्तु को 9 में बेच रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 10 गुने 10 1000 होगा, बोलेंगे हाँ। अनुपात 9 का क्यूब कितना होगा? 729 होगा। मतलब कि अगर हम 10-10% का क्रमागत रूप से 3 छूट देंगे तो 1000 के वस्तु को 729 में बेचेगा। हमें तो डिस्काउंट परसेंटेज एकल डिस्काउंट निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? हम लोग चुपके से अगर दोनों साइड 10 से भाग दोगे, ये हो जाएगा 72.9 आ जाएगा। 100 के वस्तु को 72.9 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 72 ना घटा के आप 73 घटाओ, ये कितना हो जाएगा? 27। लेकिन 0.1 हम ज्यादा घटाएं तो 0.1 यहाँ पे जोड़ दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 10-10% का 3 डिस्काउंट देंगे तो ओवरऑल हम उसको 27.1% का छूट देंगे और एक जगह पे हम एकल डिस्काउंट 28% का दे रहे हैं। तो इस दोनों का अंतर कितना है? बोलेंगे 0.9% का अंतर है। तो वही अंतर वैल्यू में कितना होगा जब 2000। हम ये नहीं करेंगे कि 2000 का पहले 27.1% निकालेंगे। ये बात कल आपको पता होगा कि 100 पे ही परसेंटेज निकालते हैं तो 27.1 का डिस्काउंट ही क्या कहलाएगा? 27.1%। तो 0.9% होगा, बोलेंगे हाँ सर। तो 2000 का 0.9% क्या होगा? बोलेंगे परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, दशमलव से 1 जीरो चला जाएगा। 9 दूनी 18। कितने का अंतर आएगा? 18 का अंतर आएगा। आप कोई जरूरत नहीं है कि 27.1% निकालो, फिर 2000 का 28% निकालो, फिर चेक करो कि कितना का अंतर आ रहा है। आप डायरेक्ट परसेंटेज का अंतर देखो, वो 2000 पे निकाल लो। आइए करिए इस क्वेश्चन को। 50,000 रुपये के बिजली बिल के लिए 30% की छूट और 26% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, मतलब कि आपको क्या करना है, 30% की एक छूट दे रहा है और 26% और 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो इनके बीच अंतर ज्ञात करिए। तो आप क्या करेगा, 26% और 5% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे और परसेंटेज का डिफरेंस देख लेंगे। जितना परसेंट डिफरेंस आएगा 50,000 का निकाल के आंसर लगा लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, आप एक बार करना और कमेंट करना। इन 50 का मल्टीपल है, देखना शायद करिए ये क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपको इसलिए दिए कि वो क्वेश्चन आपको हम करा दिए उससे पहले, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। करिए। एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर 56 रुपया है। तो बिल की धनराशि ज्ञात कीजिए, कितना देना पड़ेगा। तो एक तो डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, 27% का, और बोल जा रहा है कि 20% और 10% का जो हम सक्सेसिव डिस्काउंट 2 क्रमागत दे रहे हैं, इनके बीच का अंतर दिया गया है। तो हमें पूछा जा रहा है कि बिल हम कितना भुगतान करेंगे, बताइए। अब ये बताइए 20%, ये आपको रटा होना चाहिए। इतना अगर आप लोग पहुंच गए हैं तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 28% का डिस्काउंट। क्योंकि हम कैसे निकालेंगे एग्जाम में पता है, वो फॉर्मूला नहीं है। 20 और 10 30, माइनस का 30, अब 20 का 10% 2, तो -30 + 2 28% निकाल लो। बोलोगे सर लास्ट में आप मजे ले रहे हो, प्लस 20 × 10 / 100। हम क्या बोले, 20 और 10 30 हो गया, प्लस 20 × 10 / 100। हम 20 का 10% निकाले, 10/100 मतलब कि 10%, 2 आ गया,
मौखिक तौर पे कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 28%। इसका मतलब जब हम 20% और 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना छूट दे रहे हैं? 28%। और एक जगह 27% का एकल डिस्काउंट दिया जा रहा है। बोला जा रहा है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 56 रुपया। परसेंटेज में कितना अंतर है? 1% का। और वैल्यू में कितना है? 56 है। हम धनराशि कितना मानते हैं? 100%। ये क्या हो जाएगा? इधर 2 जीरो चिपका देंगे, इधर भी 2 जीरो चिपका देंगे। 5600 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो आप एक बार क्वेश्चन को खुद से करना, कहीं से मैच करना। अप्रोच आप हमेशा बढ़ाओ। बेसिक मेथड बस तब काम आएगा जब आप फाउंडेशन क्लास में हो। धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, सोचने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी डिस्काउंट खत्म नहीं हुआ है, एक क्लास और होगा तब डिस्काउंट मेरे साइड से कंप्लीट होगा। वो भी हमने कितना क्वेश्चन सॉर्ट किया कि ये क्वेश्चन करा देते हैं, ये करा देते हैं। तो आप देखेंगे अगर पूरा क्वेश्चन अभी तक, आज कौन सा क्वेश्चन नंबर 28 है, तो जितने क्वेश्चन आप कर लिए, आप कोई भी बुक उठा लो, आप जब क्वेश्चन करने जाओगे तो इतने टाइप आपको मिलेंगे। एक दो टाइप और बचे हैं जो हम आगे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग ख्याल रखना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।